अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कि चैप्टर नंबर 9 है एडवांस काउंटिंग का, इसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर मेक अप हिज अकाउंट टू December 31st इन ईच ईयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। ठीक है जी, अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। द कॉस्ट रिकॉर्ड यील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2000। ये देखें, 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर तक की डिटेल्स हमारे पास गिवन है। मटीरियल चार्ट टू स्टाइल लेबर है, यानी कि वेजेस हैं, फोरमैन है। उसके बाद है मशीन कॉस्टिंग 15,000 हैज़ बीन ऑन साइट फॉर 73 डे, यानी कि मशीन जो है 73 डेज़ ये उधर आपकी साइट पे यूज़ हुई है। इट्स वर्किंग लाइफ इज़ एस्टिमेटेड एट 5 ईयर। इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू वो 100 है। अ सुपरवाइजर हु इज़ पेड 1200 पर एनम, जिसको हम सालाना यानी कि 12 माह के पैसे हम 1200 रुपये देते हैं। हैज़ स्पेंड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपना हाफ टाइम यहाँ पे इस साइट पे सेंड किया। ऑल अदर एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1261। मटीरियल इन स्टोर एट साइट एंड द एंड ऑफ कॉस्ट 248। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20,000 ऑन 31st 2010। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लाइन ये उसने कही हुई है कि दिसंबर 2010 को 2/3 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये पिछले किसी क्वेश्चंस में नहीं बताई हुई कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया, इसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये पीछे किसी और क्वेश्चन में नहीं बताई हुई थी। आर्किटेक्चर सर्टिफाइड हैज बीन इशूड कवरिंग 10,000 एंड 8,000 हैज सो फार बीन पे, यानी कि वर्क सर्टिफाइड उसने 10,000 का किया, जिसमें से 8,000 हमने उसको पे कर दिया। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड स्टेट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताएं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट हम वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कि ये आपने खुद फाइंड करनी है। ये हिंट तो दिया हुआ है, लेकिन ये हिंट आपको क्वेश्चन में पेपर में गिवन नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे हम असल में यहाँ पे एक मेन पॉइंट ही यही है कि हमने ये वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड करना है। वो क्यों करना है, उसकी वजह क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें बताई हुई है, ये पिछली किसी क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड बता दिया और अनसर्टिफाइड नहीं बताया, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, ये हम इधर क्वेश्चन की तरफ आके फिर देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले मटेरियल चार्ट टू साइट, यानी कि मटेरियल इशूड के नाम से मैं इसको लिख देता हूँ। ये है जी 2150। उसके बाद हमारे पास आ गई जी लेबर यानी कि वेजिस 5011, और इधर मैं लिख देता हूँ जी फोरमैन ये है जी हमारे पास, इनके चार्जेस हैं 5011। ठीक हो गया जी। इसके अलावा सुपरवाइज़र भी है जी, सुपरवाइज़र, इसके टोटल चार्जेस। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें कि 1200 इसको हम देते हैं सालाना 12 माह के, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक चला है, यानी कि इसके कितने मंथ्स बनते हैं। अप्रैल से आप इसको काउंट कर लें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ्स। तो मल्टीप्लाई इसको 9 करेंगे, ठीक है। 9 मंथ्स के चार्जेस हमने यहाँ पे लिखने हैं। और फिर हाँ जी, और दूसरी बात उसने ये भी कही थी कि इसमें इसने हाफ टाइम स्पेंड किया, तो इसको आपसे भी मल्टीप्लाई करना आपने। अच्छा जी, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, अदर्स के नाम से हम यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस ये क्वेश्चन में बताए गए हैं जी 1261। और मटेरियल जो स्टोर में मौजूद है यानी कि मटेरियल इन हैंड, इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास है 248। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा मशीनरी, अच्छा जी मशीनरी जो है इसकी हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिख देते हैं, बस डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये इसकी वर्किंग मैं इधर इस तरफ यहाँ पे इसकी वर्किंग कर रहा हूँ कि इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। देखिए मशीन आई थी 1500 की, इसकी पहले एनुअल डेप्रीसिएशन निकालेंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस
स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन पहले हम इसकी निकाल लेंगे। 1500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, ये एनुअल डेप्रिसिएशन पूरे साल की हमारे पास 280 आ गई, लेकिन हमें तो चाहिए 73 डेज़ की। इसको डिवाइड कर देंगे पूरे साल के दिन पे यानी कि 365 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 73 से। तो ये हमारे पास एनुअल ये जो 73 डेज हैं उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 56। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारा एक्सपेंस कोई रह गया, सुपरवाइज़र भी लिख लिया हमने, अदर एक्सपेंसेस भी लिख लिए, मटेरियल भी लिख लिया जी। ये हमारे पास ये वेजिस हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको हम 5011 ही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे पास मटेरियल आ गया, ठीक हो गया जी। डेप्रिसिएशन भी लिख रही है और इस साइड पे हमारे पास है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने वर्क सर्टिफाइड हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे मैं चले वर्क सर्टिफाइड लिख देता हूँ 10,000 से। ठीक है, अब ये हमारे पास अनसर्टिफाइड जब तक नहीं निकालेंगे ये वैल्यू नहीं आएगी। अब अनसर्टिफाइड किस तरह निकालना है ये मैं आपको बताने लगा। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ये कैसे निकलेगी स्टूडेंट? इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है 2/3, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, कॉस्ट ऑफ 2/3। ठीक है, इसमें से आपने लेस करनी है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना काम आपने सर्टिफाइड। देखें जितना काम कंप्लीट हुआ है, जितना कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया, उसमें से जितना उसने सर्टिफाई हो गया, अगर इनका माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2 द्वारा टोटल करते हैं जी, 2150 प्लस 5011 प्लस 631 प्लस 450 प्लस 1261 प्लस 56, तो ये आ गया 5 जी। इसकी हम वर्किंग करते हैं, ये हमारे पास आ गया जी 59559। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई डेबिट साइड। इसमें से आपने क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या मौजूद था, मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड की अमाउंट अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 248 से, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे 248 माइनस 248, तो ये आ गया 9311। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये पॉइंट समझ लें आपने अच्छे तरीके से कि ये क्या है। ये देखें, ये हमारे पास 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आई, ये हमारे पास क्या है 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हमारे पास निकल आई है। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने फुल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है, यानी कि मैं इधर लिखूँगा कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट। वो कैसे निकलेगी, ये देखें, ये 9311 ये 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की है। अगर इसको रिवर्स कर देंगे 3/2 तो ये फुल कॉन्ट्रैक्ट की आ जाएगी। इसको हम फुल रिवर्स कर देंगे फुल पे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये फुल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई हमारे पास 1396, राउंड कर दें इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, 13,967 पे ये हमारे पास क्या आ गई है, फुल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। अब यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 13967। कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ वर्क से, जो आपके पास क्वेश्चन में बताया गया कि कितना काम कंप्लीट हो गया। देखें कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉन्ट्रैक्ट आया था 20,000 का, जिसमें से जो है वो 10,000 कंप्लीट हो गया, 10,000 का सर्टिफाई, इसका मतलब है हाफ कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है सर्टिफाई हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई पर 1 डिवाइड बाई 2 कर दें आप, तो ये आपके पास 6982, ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कि जितना कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है उसकी कॉस्ट आ गई। अब इसको मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया 6982, और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट ये आई थी 9311, इसमें से 9311 माइनस 6982, तो ये आ गया हमारे पास 2329। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क अनसर्टिफाइड। नहीं, यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, 2329, इसमें ऐड कर दें तो 12,329 आ गया।
नहीं, ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था। अब हमने जस्ट इसको ऐड लेस करना है। इसमें ऐड कर देते हैं 1 2 3 2 9 प्लस 2 4 8। इसमें से ये वाली साइड माइनस कर देंगे। 2 1 5 0 5 0 1 1 6 3 1 4 5 0 1 2 6 1 और 56। ये हमारे पास आ गया जी 3 0 1 8। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है जी, ये प्रॉफिट को हम इधर ब्रॉड डाउन कर देंगे 3 0 1 8। इधर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जैसा कि आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिवाइड बाई 3 से, और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव कितना था? 8000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 10,000। तो ये आ गया जी 1609। इधर मैं लिख देता हूँ 3018 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसको अगर माइनस कर दे 3018 में से, तो रिमेनिंग हमारे पास रहता है 1409। ये हमारे पास आ गया जी बैलेंस कैरी डाउन। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 10, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि इसमें आपने वर्क सर्टिफाइड किस तरह कैलकुलेट करना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। सुनो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।